अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। आप मेरे साथ मैथमेटिक्स का ये सेशन ज्वाइन किए हुए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ आ रही है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह उस कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। आज हम एक्सरसाइज 3.3 करने जा रहे हैं, जिसमें उसने कहा फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल यानी तीसरा मुतनासिब मालूम करें। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, ये आपके पास दो उसने दे दिए हैं। आप सपोज करेंगे लेट थर्ड प्रोपोर्शन जो है या तीसरा मुतनासिब जो है वो इक्वल टू आप रख लें एक्स को। फर्ज किया तीसरा मुतनासिब बराबर क्या है एक्स, उर्दू वालों के लिए। अगर तीसरा एक्स है तो फिर ये हमारे पास बन जाएगा 6 वाव 12 फिर से वाव एक्स, यानी ये तीन मुतनासिब बन रहे हैं। तो जो सेंटर वाली वैल्यू होती है उसको आपने जब रेशो की शक्ल में लिखना है, जो भी सेंटर में वैल्यू होगी उसको आपने डबल दफा लिखना है। यानी अगर हम इसको रेशो की शक्ल में लिखते हैं इन रेशो फॉर्म, तो रेशो फॉर्म में हम क्या करते हैं जी 6 निस्बत 12 तनासुब फिर से 12 निस्बत x, यानी जो रकम सेंटर में है उसको आपने क्या करना है डबल कर देना है। तो ये 12 सेंटर में आ रहा था तो ये हमारे पास आ गया दो दफा। अब आपके पास वही दोबारा से फार्मूला है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी तरफैन का असले ज़रब ये है, तरफैन का असले ज़रब इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास वस्तैन का असले ज़रब। तो तरफैन हमारे कौन से, एक ये वाली और एक ये वाला, यानी 6 ज़रब एक्स क्या बन गया 6x, 12 ज़रब 12 आ गया। x इक्वल टू आ जाएगा 12 ज़रब 12, ये 6 इधर ज़रब खा रहा है तो आगे तकसीम हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 6 एक बार 6 दो बार 12 और 12 ज़रब 2 कितना हो गया 24। तो x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 24। अगर इस साइड में हम दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं तो फिर से वही क्या करेंगे, आप फर्ज करें, आप उर्दू मीडियम वालों में कर लेते हैं। फर्ज कर लें तीसरा मुतनासिब जो है वो आपके पास है इक्वल टू x, तो ये बन रहा है आपके पास a की 2 3 a की 2 और तीसरा आपके पास है x। तो फिर आपने इसको कहना है कि निस्बत की शक्ल में, निस्बत की शक्ल में बिल्कुल उसी तरह रेशो फॉर्म यानी निस्बत की शक्ल में। तो यह आ जाएगा a की 2 निस्बत 3 a की 2 तनासुब, क्योंकि ये सेंटर में 3 a की 2 है तो ये दो दफा लिखेंगे निस्बत x। ये इस साइड पे मल्टीप्लाई कर ले वही 6 से तरफैन का असले ज़रब बराबर वस्तैन। तरफैन कौन से हैं आप ये फार्मूला लिखेंगे हर दफा। a की 2 ज़रब x हो गया, a की 2 x इक्वल टू 3 a की 2 ज़रब 3 a की 2, x इक्वल टू हो जाएगा 3 a की 2 ज़रब 3 a की 2। ये a की 2 उधर ज़रब खा रहे थे आगे तकसीम कर देगा, क्या बचा a की 2 इसे a की 2 से खत्म, 3 ज़रब 3 कितना हो गया 9 a की 2। ये हमारे पास आ गया इसका तीसरा मुतनासिब। तो फिर नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास है उसमें भी इसी तरह लेट थर्ड प्रोपोर्शन जो है वो हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है इक्वल टू x। ये बन जाएगा a की 2 नफी b की 2 वाव a माइनस b वाव x। तो इन रेशो फॉर्म निस्बत की शक्ल में क्या आ जाएगा इन रेशो फॉर्म a की 2 माइनस b की 2 निस्बत a नफी b तनासुब a नफी b निस्बत x। क्या करना होता है कि जो सेंटर में वैल्यू होती है उसको हमने दो दफा लिख लेना होता है। तो ये आ जाएगा, इनको अब ज़रब दे लें तरफैन वाले a की 2 नफी b की 2 ज़रब x और इक्वल टू आ जाएगा a माइनस b का स्क्वायर। कैसे बनाएंगे माइनस बी, चले अगर नहीं भी समझ आती तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले a माइनस बी ज़रब a माइनस बी x इज इक्वल टू
ए माइनस बी का स्क्वायर लिखना है तो भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी ऐसे भी लिखना चाहें। अगर आप इस चीज़ को देखें ए की 2 नफी बी की 2, ये किसका फार्मूला है? एक दफ़ा देखिए दो रकमों के स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो वो रकमें एक दफ़ा आपस में जमा और एक दफ़ा नफी, तो ये बन जाएगा ए जमा बी इंटू ए नफी बी। ये फार्मूला आप कई दफ़ा पढ़ चुके हैं कि पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर हो तो क्या करते हैं, एक दफ़ा उनको जमा कर लें और एक दफ़ा माइनस आपस में ज़रब दें। अब ये देख लें आप ए माइनस बी से ए माइनस बी ख़त्म हो गया, बाकी बचा ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी। यहाँ तक आपको समझ आई होगी। ये दोबारा से बताऊँ, ये मैंने एक स्टेप छोड़ा है, वैसे आप तो ये कर सकते हैं सीधा इसको पहले इसी शक्ल में लेके आए, बटे में ए की 2 नफी बी की 2, अगले स्टेप में जाके ये वाला फार्मूला आप इस पर अप्लाई करें। जगह की मुनासबत और टाइम कम लगने के लिए मैंने ये एक स्टेप जो है इसमें से स्किप किया। अगर फिर भी कहीं कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस क्वेश्चन में शायद रकम जो है वो पहले गलत लिखी जा चुकी है। यहाँ पे हमारे पास ए की 3 है जी। अगर ए की 3 हो तो फिर ये हमारे पास ए की 3, ये भी आ जाएगा ए की 3, यहाँ पे भी ए की 3, बाकी तकरीबन सेम है, सिर्फ यहाँ पे आके थोड़ा सा फर्क आएगा, तो इसको आपने कर लेना है काइंडली। यहाँ पे आ रहा है 3 ए की 2 और ये आ रहा है ए की 3। अब आप देखिए 3 ज़रब 3 कितना हो गया 9, और ए की 2 ज़रब ए की 2 कितना आ जाएगा ए की 4, बटे में आ रहा है ए की 3, तो ये बन जाएगा 4 में से आपको पता है कि पावर तकसीम हो रही है, सेम बेस है, तो ये बन जाएगा 9 ए की पावर 4 माइनस 3, यानी ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाती है माइनस, तो सिर्फ आंसर आ जाएगा 9 ए। इसको एक्शन की थोड़ी सी ज़रूरत थी, वैसे तरीका आना चाहिए, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ तो आ गई होगी, लेकिन फिर भी मैंने इसको सही करना जो है वो मुनासिब समझा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उनमें थोड़ी मिस्टेक हो चुकी थी। अगर हम पार्ट 4 को देखते हैं तो अभी इसी तरह हमने करना है। अब इसमें जो कि एक्स और वाई आए हुए हैं तो हमने क्या करना है कि तीसरा मुतनासिब जो है उसको फ़र्ज कर लें, तीसरा मुतनासिब कोई और वर्ड जो है वो यूज़ कर लें, इक्वल टू आप सी रख लेंगे। अगर सी रखते हैं तो हम इसको रेशो की शक्ल में लिखते हैं, एक्स नफी वाई का स्क्वायर निस्बत एक्स की 3, मैं यहाँ पे स्टेप छोड़ रहा हूँ क्योंकि जगह थोड़ी है, क्वेश्चन थोड़े से लंबे हैं, माइनस वाई की 3 निस्बत और आगे तनासुब आ गई, तनासुब का मतलब होता है बराबर जी, और एक्स की 3 नफी वाई की 3, क्योंकि ये सेंटर में बनेगी ना, यहाँ पे तीसरा मुतनासिब हमारा क्या था सी, तो ये सेंटर में तो इसको हमने 2 दफ़ा लिखा निस्बत सी। अब हमें क्या करना है जी, तरफैन का हासिल ज़रब, तरफैन का हासिल ज़रब बराबर हो जाएगा वस्तैन का हासिल ज़रब। ये फार्मूला आपने ज़रूर लिखा करना है। तरफैन ये वाले यानी सी ज़रब एक्स की, तो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स की 3 नफी वाई की 3 ज़रब, या ऐसे लिख लें एक्स की 3 नफी वाई की 3। अब हम क्या करते हैं, c इज इक्वल टू रह जाएगा, इसका आप देखिए क्यूब का फार्मूला क्या होता है, मैंने पहले भी बताया, अगर आपने लास्ट लेक्चर सुने, जब क्यूब आ जाए तो क्या करते हैं, दोनों का क्यूब छोड़े, सिर्फ लिख लें x नफी y, यानी क्यूब हटा के हमने लिखा, फिर पहली का स्क्वायर x का स्क्वायर, इसके अलावा इसके अपोजिट लगानी है, जमा x ज़रब y, पहली ज़रब दूसरी, जमा दूसरी का स्क्वायर। पहले क्या किया हमने, क्यूब हटा के सिंपल एक्स नफी वाई लिखा, आगे क्या करेंगे, पहली का स्क्वायर, इसके अपोजिट अलामत लगानी है, अगर यहाँ जमा होता तो यहाँ पे नफी लगाना था, अगर नफी है तो यहाँ पे अब आ गया जमा, तो पहली का स्क्वायर जमा आ गया, पहली ज़रब दूसरी एक्स ज़रब वाई हो गया, और जमा दूसरी यानी वाई का स्क्वायर। अब ये तो है ही सेम, तो उस पर भी यही फार्मूला लगा लें, एक्स नफी वाई इंटू एक्स की 2 जमा एक्स वाई जमा वाई की 2, बटे में ये वाली चीज़ इधर आ जाएगी, एक्स नफी वाई का स्क्वायर, क्योंकि ये इधर ज़रब कार है तो इस साइड पे आके तकसीम करेगा। अगर आप देखें एक्स नफी वाई और एक्स नफी वाई दोनों को इकट्ठा कर लें, तो इकट्ठा करके ये आ जाएगा एक्स नफी वाई का स्क्वायर,
और ये दोनों सेम है तो ये भी बन जाएगा स्क्वायर एक्स की 2 जमा एक्स वाई जमा वाई की 2 का स्क्वायर बटे में आ रहा है एक्स नफी वाई का स्क्वायर। तो ये आपस में कट गए, आंसर हमारे पास आ जाएगा एक्स की 2 जमा एक्स वाई जमा वाई की 2 इसका स्क्वायर। अगर हम पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं तो वो थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें तीसरा मुतनासिब हमने फर्ज कर लिया, तीसरा मुतनासिब जो है वो बराबर है सी। तीसरा मुतनासिब अगर सी है दैट मीन्स कि हमें ये वाली रकम क्या करनी पड़ेगी, डबल करनी होगी। तो इसको हम देखते हैं एक्स ये आ जाएगा तरफैन का असले ज़रब और वस्तैन का असले। पहले रेशो की शक्ल में लिखेंगे एक्स जमा वाई का स्क्वायर निस्बत एक्स की 2 नफी एक्स वाई नफी 2 वाई 2 तनासुब एक्स नफी एक्स वाई नफी 2 वाई की 2 निस्बत सी। तो जब ज़रब देगी तो क्या बनेगा जी, सी ज़रब एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। ये वाले हो गए तरफैन का असले ज़रब। अब वस्तैन तो यही है सेम, ये आ जाएगा इक्वल टू एक्स की 2 नफी एक्स वाई नफी 2 वाई की 2 का स्क्वायर। क्योंकि बिल्कुल इसी तरह ये दो दफा आपस में ज़रब खाएगा तो हमने इकट्ठा इसका क्या ले लिया है, स्क्वायर। नेक्स्ट में हमारे पास क्या करना पड़ेगा, इसकी हमें फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। फैक्टराइजेशन करके हमें इसकी 4 रकमें बनानी पड़ेगी। 4 रकमें बनाने के लिए क्या होगा, 4 रकमें बनाने का असूल एक ही है, इस हिस्से को ज़रब देने से आखिरी इंसान में और जमा करने से दरमियानी इंसान में। एक्स की 2 अब नफी 2 एक्स वाई जमा एक्स वाई, नफी 2 ज़रब 1 नफी 2, नफी 2 में से जमा 1 निकालें तो नफी एक्स वाई बचता है, नफी 2 वाई की 2 इसका स्क्वायर बटे में आ रहा है बस। ये ज़रब का आ रहा है इधर आके तकसीम है एक्स जमा वाई का स्क्वायर। अब इन दो रकमों में से कॉमन लें, इन दो में से कॉमन लें। इन पहली दो रकमों में से कॉमन आ गया एक्स, अंदर क्या बचा एक्स नफी 2 वाई, एक्स नफी 2 वाई। फिर हमारे पास यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं तो जमा 1 कॉमन और अंदर बचेगा हमारे पास, बल्कि y कॉमन आ रहा है यहाँ पे, ये y है इसमें भी है इसमें भी है, तो y कॉमन आ गया, अंदर रह गया x नफी 2y, सारे का स्क्वायर है, सारे का स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि ये पूरी रकम का स्क्वायर है तो ये सारे हिस्से इसी रकम के हैं, इसलिए ये स्क्वायर सब का होगा। ये कैसे हुआ, y बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया x नफी, यहाँ पे 2 y की 2 है तो 2 अंदर आ गया और y की 2 में से 1 y बाहर, अंदर आ गया नफी 2 y। अब बटे में से हमारे पास क्या आ रहा है x जमा y का स्क्वायर। इसको और इसको मिला के लिखना होता है x जमा y इंटू एक्स माइनस 2y, इस सारे का स्क्वायर है बटे में x जमा y का स्क्वायर। अब देखिए ये वही स्क्वायर है जो सबका है, ये स्क्वायर इसका भी है, ये स्क्वायर इसका भी है, तो इसे हम लिख सकते हैं इक्वल टू एक्स प्लस वाई इसका स्क्वायर, यानी इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, इंटू एक्स नफी 2y का स्क्वायर बटे में एक्स जमा y का स्क्वायर, ये वाला। तो ये आप उसमें कट गए, बाकी बचा एक्स नफी 2y का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। लास्ट पार्ट हमारे पास इसका ये है कि p की 2 नफी q की 2 p बटा p की 3 जमा q की 3, इसको p नफी q बटा p की 2 नफी p q जमा q की 2। तीसरा मुतनासिब हमने दोबारा से फर्ज कर लेंगे। तीसरा मुतनासिब क्या होगा हमारे पास, अब तो बेशक हम x रखें या c ही रख लें फिर से, तो यहाँ पे तीसरा हमारे पास क्या आ रहा है c। अब हमने इसको रेशो फॉर्म में लिखना है तो वो आ जाएगा p की 2 नफी q की 2 बटा p की 3 जमा q की 3 निस्बत p नफी q बटा p की 2 माइनस p q जमा q की 2 तनासुब, ये चूंकि दरमियान वाली वैल्यू है इसको हमें डबल करना होगा, p नफी q बटा p की 2 नफी p q जमा q की 2 निस्बत c। ये और ये आपस में ज़रब खा लेंगे, ये बन जाएगा c ज़रब p की 2 नफी q की 2 बटे में p की 3 जमा q की 3 इंटू ये आ जाएगा p नफी q बटा p की 2 नफी p q जमा q की 2।
इसका सारे का क्या आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि इसको इससे ज़रब दे तो क्या बन जाएगा जी, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। अच्छा, अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, ये रकम उधर ले जाते हैं, ये बटे में है तो उधर जाके ऊपर चली जाएगी, ज़रब खाएगी पी नफी क्यू सारे का स्क्वायर, ज़रब हो जाएगा पी की 3 जमा क्यू की 3 बटे में ये वाला, ये तो ऐसे ही आ गई पी की 2 नफी पी क्यू जमा क्यू की 2 का स्क्वायर, ज़रब ये वाली रकम नीचे आ जाएगी पी की 2 माइनस क्यू की 2। अब अगर आप देखते हैं, हम इसका फार्मूला खोलते हैं, जो क्यूब वाला है और इस स्क्वायर वाले का, वो आ जाएगा हमारे पास इस तरह, आगे चलते हैं, ये तो इसी तरह आ गया इक्वल टू पी माइनस क्यू का स्क्वायर, ये इसी तरह चला गया, ज़रब ये क्या बन जाएगा, मैंने बताया था क्यूब वाले फार्मूले को, पहले आप क्यूब छोड़ के लिखें, पी जमा क्यू आ गया, फिर इसका क्यूब हटा के आपने क्या करना है जी, इसी रकम से बना सकते हैं, पहली का स्क्वायर अलामत इसके उल्ट माइनस पहली ज़रब दूसरी जमा दूसरी का स्क्वायर, दूसरी है क्यूब, और बटे में क्या आ जाएगा पी की 2 नफी पी क्यू जमा क्यू की 2, पी की 2 नफी पी क्यू जमा क्यू की 2, इसका क्या था स्क्वायर, इनटू ये जो है वही चीज़ है पहले वाली, ए की 2 नफी बी की 2, यानी एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा नफी, तो इसको हम लिख सकते हैं पी नफी क्यू इंटू पी जमा क्यू, क्योंकि ये पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर है, इसलिए पहली जमा दूसरी और ज़रब पहली नफी दूसरी, ये वही फार्मूले आ रहे हैं हमारे पास। ये पी नफी क्यू इसके स्क्वायर से खत्म हो गया, इसका स्क्वायर जो है वो इसके साथ खत्म हो गया, ये पी जमा क्यू जो है ये पी जमा क्यू से कट गया, बाकी यहाँ पे स्क्वायर के बाद सिर्फ क्या बचा पी नफी क्यू बचा, बटे में इसका भी स्क्वायर खत्म हो गया, तो ये आंसर आ गया पी की 2 नफी पी क्यू जमा क्यू की 2। ये हमारे पास आ गया तीसरा मुतासब, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया है। अगर किसी क्वेश्चन में किसी जुज़ में मसला है तो काइंडली कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।